क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो कह रहा है कि 0.002 मिलीग्राम द्रव्यमान वाली तथा 6 इलेक्ट्रॉनों के आवेश युक्त एक तेल की बूंद है जो एक समान वैद्युत क्षेत्र में लटकी है या स्थिर है। तो उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए जिसमें यह स्थित है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक आइडिया लगाएंगे कि मान लीजिए ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है। इस पे जो है धन आवेश बना एक समान रूप से वितरित और यहाँ ऋण आवेश एक समान रूप से। अब इसके बीच में एक जो तेल की बूंद है ये स्थिर रूप से क्या है, लटकी है। अब इसका भार mg नीचे की तरफ लगेगा और इस तेल पे जो आवेश है q बराबर ne और ये दिया है कितना 6 इलेक्ट्रॉन के बराबर। देखो यहाँ लिखा है 6 इलेक्ट्रॉन के बराबर। और दूसरी बात कहा है कि इसका जो द्रव्यमान है यानी कि जो तेल का द्रव्यमान है, आवेशित द्रव्यमान वाला जो तेल है, ये तेल का मैं यहाँ लिख देता हूँ, तेल का द्रव्यमान, जो तेल का द्रव्यमान दिया हुआ है वह m बराबर दे रखा है आपका 0.002 मिलीग्राम। अब आपको ये पता होना चाहिए, पहले तो इसको किलोग्राम में बदलेंगे तो जो द्रव्यमान होगा वो कितना हो जाएगा। देखो 0.002 गुणे 10 की घात कितना, देखो किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटी मिली इकाई। देखो अब मिली यहाँ है, किलो यहाँ है, तो 1 2 3 4 5 6 जीरो, 6 जीरो यानी कि 10 की घाते माइनस का 6। अब इसे और अच्छे से लिखना है, देखो 3 और आगे बढ़ाओ तो हो जाएगा 2 गुणे 10 की घाते माइनस 9 का किलो। अब ये किलोग्राम में बदल चुका है। ठीक है, ये हमने द्रव्यमान को किलो एमकेएस सिस्टम में करना होता है ना, एसआई स्टैंडर्ड। हाँ, एमकेएस सिस्टम में बदल लिया। अब आपको इसका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो आपको पता है कि आवेश पे लगने वाला जो बल होता है उसी को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और F बराबर आपने mg भी पढ़ रखा है, यानी कि यह फार्मूला इतना हो गया। अब इसको ध्यान से देखिए, तो E बराबर जो होता है m कितना है 2 गुणे 10 की घाते माइनस का 9। g कितना, g आपका सवाल में दिया नहीं है तो हम मान लेते हैं कि वो कितना है 9.8 लगभग। अब Q का मान है देखो 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब 6 और इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है 1.6 गुणे 10 की घाते कितना होता है माइनस का 19। ये 9 इसका 9 काटेगा 10 बच जाएगा, कितना बचेगा 10 बच जाएगा। और देखो 10 से 10 हटा दिया और यहाँ 2 एक क्रम 2 2 तिहाई 6 कट गया। अगर आप आगे बढ़े तो ऊपर बचा है केवल देखो 98 और नीचे क्या बचा है 10 की घाते माइनस 10, ऊपर जाएगा तो 10 की घाते प्लस का 10 हो जाएगा और 16 तिहाई कितना होता है 48। इसको 2 के पारस काट दो, 2 दूना 4 और 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 नवा 18, यानी ये बच चुका है 49/24 गुणे 10 की घाते 10 न्यूटन प्रति कूलम। इसे भाग दे लेते हैं तो देखो 24 से हमको 49 में भाग लगाना है तो 24 दूना 48 होता है, बचेगा 1, दशमलव लगाया, जीरो बढ़ाया, अभी भी कम है, 1 जीरो और बढ़ा दो तो इसको हम ले जाते हैं 24 चौके, क्योंकि 5 बार में ज़्यादा हो जाएगा। तो 24 चौके, 4 चौको 16, 4 दूना 8 एक 9, 24 चौके हो जाएगा 96। अब जो बचेगा उसको छोड़ दीजिए, आप बस ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो है ये शेष हो गया। लगभग कितना मान आया, ई बराबर आया है 2.04 गुणे 10 की घाते कितना 10 न्यूटन प्रति कूलम। और यही हमारा फाइनल आंसर आया, यानी इनके बीच जो वैद्युत क्षेत्र है वो कितना है 10 की घाते माइनस 10, 10 की घाते 10, 2.04 गुणे 10 घाते 10 न्यूटन प्रति कूलम। ओके, अब बढ़ते हैं 10वें सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 10 जो ऑलरेडी मैंने लिखा है इसको हल करना है। कहा है कि उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान और दिशा ज्ञात कीजिए, यानी यहाँ पे मान और दिशा निकालना है जिसमें एक अल्फा कण है जिसको वो संतुलित कर सके। अल्फा कण का द्रव्यमान दे रखा है वो मैंने लिख लिया ऑलरेडी, और इस पे जो आवेश है अल्फा कण पर जो आवेश है वह दिया हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, आपको पता होगा 3.2 गुणे 10 की घाते माइनस का 19 कूलम। ओके, वही काम है जैसे अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन लगाया था वही चीज। और इसमें जो है दिशा भी बताना है। अब बताओ अल्फा कण है तो यहाँ से प्रतिकर्षित होगा और यहाँ आकर्षित होगा, इसे बैलेंस करना है तो यानी ऊपर की तरफ एक बल लगना चाहिए ताकि ये क्या हो सके बैलेंस हो सके। यानी इस पर लगने वाली जो बल की दिशा होगी वो किधर होगी, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर किधर ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, ये इसका बल हो गया। क्योंकि अल्फा कण एक धनावेशित कण होता है तो उसे संतुलित करने के लिए ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की तरफ बल लगना चाहिए। ठीक है,
अब आगे देखो, तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे हमें वह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, तो ई ज्ञात करना है, दिशा हमने बता दिया, ई का मान। अब ई बराबर mg बटा क्यू होता है, इसके पहले मैं बता रखा हूँ, ये चीज याद होगा, ई बराबर कितना होता है mg बटा क्यू, मैंने बता रखा है। तो इसी से हम लोग इसको हल कर देंगे। m का मान कितना है, अल्फा कण का द्रव्यमान 6.68 गुणे 10 की घात -27, जी का मान हम लोग 9.8 ले लेते हैं, और Q आपको दिया हुआ है 3.2 गुणे 10 की घाते -19। अब देखिए दशमलव से दशमलव कट जाएगा, और 10 की घाते 19 इसका काट दें तो 19 कटेगा तो कितना बचेगा, 12 बचेगा शायद, 12। 27 में से देखो 9 में से 7 गया तो 2, और 2 में से गया तो कट गया, हाँ 12, कितना 12, 9 2 नहीं 27 में से 19 काट लीजिए, तो जब कटेगा तो 7 में से तो 9 8 17 हो जाएगा, 19 8 27, यानी यहाँ पे बचेगा 8, सॉरी यहाँ पे 8 बचेगा, 10 घाते -8 बचेगा। अब देखिए ई बराबर हो गया 6.68, यहाँ 10 की घाते कितना बचा है, माइनस का 8 बचा है, दशमलव से दशमलव मैंने काट रखा है, तो यानी ये हो गया 98, और नीचे बचा है केवल 32। ओके, 2 के पहाड़ा से 2 16 दूना 32, 2 चौक के 8, 2 9 18। अच्छा ये देखो 2 अट्ठे 16, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 चौक को 8 कट गया। फिर 2 के पहाड़ा से 2 चौक के 8, 2 एक कलम 2, 2 6 के 12, 2 दूना 4। फिर 2 के पहाड़ा से कटेगा 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16 और 2 एक कलम 2। तो कुल मिला जुला के यहाँ पे जो काट पीट हुआ है देख सकते हैं, ध्यान से थोड़ा देखिएगा, यहाँ पे जो है 0.81 बचा और 49 बचा है, और आपका जो है 10 की घाते माइनस का 8 बचा है, अब बटे में क्या है 2। ठीक है, अब इसको मन है तो इसको भी काट के खत्म कर देते हैं, बटे का सीन ही खत्म हो जाए। 2 दूना 4, 2 चौक के 8, और एक 8 एक 9, 2 पंजे 10, यानी ये कट चुका है। तो ई बराबर हमारा आ गया है 0.81 और 24.5 गुणे 10 की घात कितना -8। अब नॉर्मल सा बस इन दोनों का गुणा करना है, तो गुणा करते हैं। 24.5 में हम लोग गुणा करेंगे 0.81 का, 5 एक 5, ये 4, ये 2। अब देखो 8 पंजे 40 हासिल 4, 8 चौक को 32, 4 36, 3 हासिल, 8 दूना 16, 3 19, 5 4, अरे 0 है ना, ये कटा 0 0 0, और ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, 6 2 8, 9 1, 1 2 3, 3 अंक पे 1 2 3, यानी क्या आ गया कितना, ये आ गया है हमारा 19.845 समथिंग, 10 की घाते -8। अब एक कदम पे दशमलव ले जाओ तो ई बराबर आएगा 1.98 गुणे 10 की घाते माइनस का कितना, एक इधर किया हूं तो एक इधर किया हूं तो एक कम हो जाएगा इसका, यानी कि ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, मतलब वही इसमें एक जुड़ेगा तो ये 7 हो जाएगा। अब इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो लगभग मान मैं बोल सकता हूं कि ये 1.98 यानी कि लगभग 2 हो सकता है, 2 गुणे 10 की घाते -7 न्यूटन प्रति कूलम, और दिशा किधर है, ऊपर की तरफ, किधर है, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। और ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। यहाँ कैलकुलेशन आप देख सकते हैं, थोड़ा सा कटपिट जो हुआ है। ओके, ये पूरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, ये पूरा इसका आंसर। अब 11 12 जो है एक साथ हम अगले वीडियो में देखेंगे।